हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 5.3 को। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में जो आपका ये वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 है, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप लोग को पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। कहने का मतलब हुआ बाबू, अगर हम लोग 9801 है, इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वहां पर जो इकाई अंक आएगा इसके वर्गमूल में, वो इकाई अंक क्या आ सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, जैसे यदि समझाने के लिए हम आपको लिए तो बाबू मान लीजिए आपका 4 है। 4 आप लोग जानते हैं ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है ना। अगर हम 4 का वर्गमूल क्या आता है बाबू, 2 आता है ना, तो 2 के इकाई अंक पे क्या है बाबू, 2 ही ना आया। तो यही आप लोग बताइएगा कि अगर हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात किए तो इसके इकाई अंक पे क्या होगा, बस यही बताना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अभी आप लोग को लग रहा होगा सर ये काहे लिख रहे हैं, अभी आप लोग को ये जब लिख रहे हैं बाबू, इसको ध्यान से अगर समझ लीजिएगा तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आसानी पूर्वक दे सकते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग रूट के अंदर 1 को बाहर निकाले तो ये आपका 1 आएगा। रूट के अंदर 4 को निकाले तो ये आपका 2 आएगा। रूट के अंदर आपका 3 को निकाले तो ये क्या आएगा बाहर, आपका 3 आ जाएगा। 9 को, ठीक है, रूट के अंदर 9 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार रूट के अंदर 16 को निकालेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। रूट के अंदर अगर आपका 25 है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। रूट के अंदर आपका 36 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। रूट के अंदर यदि आपका 49 है, बाहर निकालने पर 7 आएगा। रूट के अंदर यदि आपका 64 है, बाहर निकालने पर आपका 8 आएगा। रूट के अंदर यदि 81 है तो बाहर निकालने पर 9, और रूट के अंदर यदि 100 है तो बाहर निकालने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस आप लोग ये समझ चुके हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक की क्या संभावना है। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए अगर यहाँ पर इकाई अंक, जो यहाँ पर वर्ग, जो हम स्क्वायर के अंदर जो संख्या लिखे 1 लिखे हैं ना, तो इसका जब वर्गमूल किए इकाई अंक क्या आया, 1 आया। ये जो 4 है ना, इसके इकाई अंक क्या है, इस संख्या की इकाई अंक 4 है। इसका जब वर्गमूल किए इकाई अंक क्या आया, 2 आया। ये जो संख्या अंदर 9 है, इसका जब वर्गमूल किए इकाई अंक क्या आया, 3 आया। ये देखिए, तो इसी प्रकार आपको देखना है, यहाँ पर जो संख्या आपको फर्स्ट दिया है 9801 दिया है, तो 9801 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में देखिए कि किसके इकाई अंक पे 1 है। देखिए यहाँ पर ये वो इसमें है 1, और 1 कहाँ पर है बाबू, और आप यहाँ पर है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो संख्या है इसके इकाई अंक 1 है। तो इसका जब वर्गमूल बाहर किया, या तो वर्गमूल में 9 आएगा इकाई अंक, या तो 1 आएगा। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, अतः क्या बोलिएगा, अतः 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक या 1 या तो 9 होगी। ठीक है, 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 या तो 9 होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या 1 था, जो संख्या उसका जब वर्गमूल बाहर निकाला गया तो इकाई अंक क्या आया, 1 आया। संख्या जो 81 था, क्योंकि 81 में क्या इकाई अंक 1 है, इसका जब बाहर निकाला तो इकाई अंक क्या आया, 9 आया। तो इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन का जवाब बता दिया। उसी प्रकार आइए सेकंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सेकेंड में है 99,856। 99,856 में देखिए इकाई अंक क्या है, 6 है। अब आपको लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कौन सा, इस यहाँ से देखना है आपको यहाँ तक में कौन सा ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 6 है। तो आप देखिए 16 का वर्गमूल निकाले पर 4 आया। 16 के इकाई अंक क्या है, 4। तो यहाँ पर निकाले जब बाहर तो इकाई अंक क्या आया, 4 आया। उसी प्रकार अगर 36 को देखिएगा, 36 को जब हम बाहर निकाले, या 36 का जब हम वर्गमूल किए तो इकाई अंक क्या आया, 6 आया। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलिएगा अतः 99,856 के वर्गमूल ज्ञात करने पर
इकाई अंक 4 या 6 होंगे, 4 या 6 होंगे। ठीक है, इसका क्या क्या संभावना हो सकता है ये बता रहे हैं। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि 4 होगा, या एग्जैक्ट ये नहीं है कि 6 ही होगा। हम जो इसका इकाई अंक देखें ना 6 आया, तो हम देखें कि कौन कौन संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 दिखता है। हम देखें 6 का स्क्वायर करें 36 आता है, और 36 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या आता है, कहेंगे 6 आता है। तो हम बता दिए कि इसका जब वर्गमूल ज्ञात करें तो या तो 6 आएगा, और यहाँ पर देखिए 16 था, 16 निकालने पर 4 आता है, तो या तो 4 आएगा। तो आप ये जो बता रहे हैं ना 4 और 6, ये दोनों फिक्स नहीं है कि 4 आएगा या फिर 6 ही आएगा, लेकिन 4 या 6 यही दोनों में से कोई आएगा। ठीक है ना, इकाई अंक पे। ठीक है, चलिए 9,98,001, ठीक है ना, 9,98,001। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बोलिएगा 9,98,001 के वर्गमूल, क्या बोलिएगा, वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या होगा। आप लोग अभी तुरंत देखिए कि जिसका भी आपका संख्या का यदि इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो या तो उसमें 1 होता है या तो 9 होता है। तो आप बोल दीजिएगा इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसका इकाई अंक देखना, आपको इकाई अंक पे क्या है, 5 है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर जो हम 10 तक का संख्या का जो स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ देखिए किसके वर्गमूल, यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या में 5 है, इकाई अंक पे देखिए 25 में क्या है बाबू, 5 है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने पे क्या आया, इकाई अंक पे 5 आया। तो आप लोग देखिएगा बस यही है ना जी। तो आप लोग बोलिएगा कि जो भी आता, हम लोग इससे ये समझे कि जो भी संख्या के इकाई अंक पे यदि 5 रहता है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने पर भी इकाई अंक पे क्या आता है, 5 आता है। आप यहाँ पर बोल दीजिएगा। ठीक है, पहले संख्या को लिख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक 5 होंगे। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग को बता देना है। ठीक है, जिस प्रकार हम भाषा बनाकर यहाँ पर लिखे हैं बस आपको इसी प्रकार से लिख लेना होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमको बताना कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। आइए आप लोग को अगर प्रश्नावली 5.1 के क्लास को मेरा किए हुए होंगे, ठीक है, प्रश्नावली जिस समय हम 5.1 को पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो आप देखिए 153 में क्या है, इकाई अंक पे 3 है। तो आप बोलिएगा कि 153 के इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस आपको इतना ही बताना है। ठीक है ना, चलिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है आपका 257। तो आप लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं 257 के इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग और भी बता दीजिएगा। यहाँ पर 408, यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है, 8 है। तो आप बताइएगा 408 के इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखिए आप लोग का 441। तो देखिएगा यहाँ पर तो इकाई अंक 1 है ना, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर बताइएगा कि 441 के इकाई अंक 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। बार बार घटाने की विधि क्या है, आइए हम लोग इसको भी समझ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, 100 का ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बार बार घटाने की विधि से
100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। देखिए बच्चों, बार बार घटाने की विधि क्या होता है, आप लोग एक बार बार घटाने का मतलब है कि आप लोग 1 से शुरू कीजिए और विषम संख्या, क्रम से विषम संख्या को घटाते जाइए और तब तक घटाना है जब तक कि उसका मान जो है बाबू 0 नहीं आएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर 100 है ना, 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप लोग को 100 हम सबसे छोटी विषम संख्या आप लोग जानते हैं 1 है, तो 100 हम पहले 1 घटाइएगा, क्या आएगा 99 आएगा। अब आप लोग को क्या करना है, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, क्रमागत बताना है, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर 3 आता है, तो 99 में आप लोग 3 घटाइएगा, क्या आएगा 96। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस 96 में 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 5, तो 96 में आप लोग 5 घटाइएगा, आपका क्या आ जाएगा 91। फिर आप लोग बोलिएगा सर 91 के बाद 91 है ना, 91 में बताना है आपको कि 5 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, बोलेंगे 7, तो 91 में आपको 7 घटाना है, तो आप लोग घटा दीजिए इसमें। 91 में जब आप 7 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 84, क्या आएगा 84। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 84 में 7 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, आप बोलेंगे 9, तो 84 में आप लोग क्या घटाइएगा 9 घटाइएगा, तो आप लोग का क्या आएगा 75। फिर आप लोग क्या करेंगे, 75 में 9 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है 11, तो 75 में 11 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 64 आ चुका है आपका, है ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, 64 में घटाएंगे क्या चीज, 11 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, आप बोलेंगे 13, तो यहाँ पर 64 में 13 घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, हो गया ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, 51 में 13 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है 15, तो 51 में 15 घटाना है, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर क्या बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 36 आ चुका है। अब आप लोग देखिए, चलिए इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, 36 में से 17 घटाइएगा, तो देखिए 16 में से 7 गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए 6 और 3 9, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया। फिर आप लोग क्या कीजिए, 19 में से 17 के बाद कौन सा विषम संख्या 19, तो 19 में 19 घटाइएगा, क्या आएगा 0 आएगा। जब बच्चों आपको घटाते घटाते क्रमागत विषम संख्या घटाइएगा, जब घटाते घटाते अंतिम में मान आपका 0 आ जाए ना, जब आपका 0 आ जाएगा तो आपका समझ जाइए कि वो वर्गमूल निकल चुका है। तो आप लोग यहाँ पर बोलिएगा संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर कितना बार घटाएं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार घटाएं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, घटाने पर 10वां पद, क्या बोलेंगे 10वां पद 0 प्राप्त होता है। 10वां पद क्या होता है 0 प्राप्त होता है, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो बाबू आपका 100 है, ये जो आपका क्या है जी 100 है, जब हम लोग इसको रूट अंदर 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 10 होगा। समझिए आप लोग किस प्रकार हम ज्ञात किए, पहले क्या किए, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किए, हम लोगों ने पहले क्या किया, क्रमागत विषम संख्या घटाए, 100 में 1 घटाए, फिर 100 में 3 घटाए, फिर 100 में 1 घटाए, फिर जो आया उसमें से हम लोग क्या घटाए 3 घटाए, फिर जो आया उसमें से हम लोग 5, मतलब क्रमागत विषम संख्या को हम लोग घटाते गए। घटाने पर क्या हुआ, आपका 10वां पद क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। जो 10वां पद 0 प्राप्त हुआ वही आपका तब निकल गया, 10वां पद 0 प्राप्त होता है तो 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 10 होगा। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम लोग को बोल रहा है 169 का भी वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीका समझ में आ जाएगा। तब आप लोग लिखिएगा फिर से, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से। देखिए हम पूरा आपको प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार आपको कॉपी पे बनाना है। बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल। तो फिर जिस प्रकार वहां पर किए थे, क्या किए थे, पहले 169 में सबसे छोटी विषम संख्या घटाए थे, 1 घटाए तो क्या आया 168 आया। फिर आपको क्या करना है, 168 में 1 के बाद कौन सा विषम संख्या 3 आता है, 168 में 3 घटाना है, 165 आ जाएगा। फिर आप लोग को 165 में 3 के बाद कौन विषम संख्या आता है जी 5, तो 165 में 5 घटाना होगा, आपका 160 आ जाएगा। फिर आप लोग उसी प्रकार घटाते जाएंगे, 160 माइनस का 7 है ना, तो आपका क्या आएगा 153। फिर आप लोग 153 में क्या करेंगे 9 को घटाएंगे, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर आप लोग का 144 144 आ जाएगा। फिर आप लोग 144 में क्या करेंगे, 9 के बाद कौन विषम संख्या 11, तो 11 को घटाइएगा तो आपका 133 आ जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे 133 में 11 के बाद विषम संख्या 13 आता है, तो
13 को घटाइएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से गया 2, 120 आ जाएगा। फिर आप लोग 120 में क्या कीजिएगा, 13 के बाद 15 को घटाइएगा तो आपका 105 आ जाएगा। फिर आप लोग 105 में क्या कीजिएगा, 17 को घटाइएगा। ठीक है बच्चों, 17 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका 88 आ जाएगा। फिर आप लोग 88 में क्या कीजिएगा, 17 के बाद विषम संख्या 19 आता है तो 19 को घटाइएगा तो आप लोग को घटाने में क्या आएगा, 18 में से 9 गया 9 और 7 में से गया 6, 69 आ जाएगा। फिर आप लोग 69 में से 21 को घटाइएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 48 48 आ जाएगा। फिर आप लोग 48 में से 21 के बाद वाला 23 को घटाइएगा तो यहाँ पर 5 और 4 में 2 गया 2, 25 आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 25 में 23 के बाद कौन विषम संख्या आता है, 25, तो बच्चों 25 में 25 को घटाइएगा यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। जब बच्चों अंतिम में 0 आ जाए तो आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा जी, संख्या संख्या कितना था, 169 में 1 से क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर देखिए बाबू, घटाने पर है ना, घटाने पर यहाँ पर अच्छा से लिख लीजिए, घटाने पर, चलिए घटाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वां पद शून्य प्राप्त होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि 169 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 13 होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन को हल करना था। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चे बेहतरीन तरीका से सीख चुके होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को यहाँ पर 10 संख्या दिया गया, इस सब संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इसको वर्गमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बाबू 729 है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो आइए देखिएगा यहाँ पर 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन अभाज्य गुणनखंड, सीधा सा इसको आप लोग एलसीएम जैसे लगाते होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या भाग लग रहा है, पहले ये बताइए। 2 से देखिएगा नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगता है। 3 से लग जा रहा है, तो 3 से लगाइएगा तो 3 दूनी के 6, 1 और 2, 3 चौका 12, 3 तिया का 9। आप लोग 3 से जब 729 में भाग दीजिएगा तो 243 आएगा। फिर आप लोग 3 से देखिए लग जा रहा है, बोलिएगा 3 8 24 सर, 3 एकम 3 81 आ जाएगा। फिर आप लोग 3 से लगाइएगा तो 3 दूना का 6, 2 1 27 तिया का 81 लग जा रहा है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 3 से लगाइएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाइएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझे बच्चों, चलिए समझ चुके हैं। अब 3 से लगाइएगा 1 आ जाएगा, हमको लगाना नहीं है। आइए अब आप लोग बोलिएगा कि सर जब रूट के अंदर 729 था, क्योंकि इसको आप लोग वर्गमूल ज्ञात करना था, ये रूट के अंदर ही है ना जी, तो 729 को आप लोग क्या लिखिएगा, रूट के अंदर जो आया बाबू 1 2 3 4 5 6 बार आया 3, तो यहाँ पर देखिए आप लोग किया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 हुआ। तो आपको पता है रूट से बाहर निकालने के लिए हमको 2 गो एगो पेयर में से 1 निकालना है। जैसे 3 का बाबू 3 कितना बार, 2 बार है तो एगो 3 बाहर निकालिएगा, फिर 3 2 बार है तो एगो 3 को बाहर निकालिएगा, फिर 3 2 बार है जी, फिर एगो 3 को बाहर निकालिएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो बाबू आप लोग बोलिएगा कि सर जी ये 729 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 27 है। आप लोग बोल दीजिएगा अतः 729 का वर्गमूल क्या है जी, 27 है। क्लियर, चलिए दूसरा प्रश्न को करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न 400, इसमें कि 2 से लग जा रहा है, तो 2 से लगाइएगा आपका 200 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा आपका 100 आएगा, फिर 2 से लगाइए 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए आपका 25 आ जाएगा, फिर आप लोग 5 से लगाइए, 5 बार में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे रूट के अंदर आपका क्या है बच्चों, 400 है। यहाँ पर निकाल लिखिएगा 2 गुना 2 किसके अंदर, रूट के अंदर। तो देखिए 2 गुना 2 लिखे, फिर लिखेंगे आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए बच्चों 2 को 2 है 1 2 निकालिए, 2 को 2 है जी, 1 2 निकालिए, 2 को 5 है, 1 5 निकालिए, 2 दूनी 4 5 20। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना निकला, 20 निकला। समझ चुके हैं। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं बाबू। तीसरा है 1764, तो इसको आप लोग कीजिए। 1764 में आप लोग लगाइएगा, देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। चलिए पहले 2 से लगाएंगे, तो देखिएगा 2 8 है 16, फिर आप लोग बोलिएगा 2 8 है 16, 2 दूना 4, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। फिर अब देखिए बाबू किससे लग रहा है, 3 से लग जा रहा है सर, 3 से लगाइए, 3 एकम 3,
फिर देखिए 3 चौका 12, 3 सत्ती 21। ओके, फिर आप लोग देखिएगा बच्चों 3 से लग जा रहा है ना, 3 चौका 12, 3 नमा 27। फिर देखिए 7 से लगाएंगे 7 बार में। क्लियर समझिए। अब देखिए 1764 बराबर लिखेंगे, रूट के अंदर है ना, लिखिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 8 8 नहीं 7 ना जी, गुना 7। ये बाबू आपका रूट के अंदर हो गया। तो बच्चों बोलिएगा, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर 2 बार 2 है, एगो 2 बाहर निकालेंगे, 2 बार 3 है जी, एगो 3 निकालेंगे, 2 बार 7 है, एगो 7 निकालिए, 2 तिया 6 सत्ते 42। तो बच्चों बोलिएगा 1764 का वर्गमूल 42 होगा। आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। देखिए आगे आपका 4 नंबर है बाबू 4096। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं बाबू, देखिए 4096। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना का 4, 0, 2 चौका 8, 2 आठे 16। क्लियर। फिर देखिए बाबू 2 से लग जा रहा है तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 चौका 8, है ना, इस प्रकार लगाइएगा। फिर देखिएगा आप लोग 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाइए बाबू, तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छेका 12। सिर्फ 2 से इसमें भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है उसको लिख रहे हैं, समझे ना। फिर देखिए बाबू 2 से फिर लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से लग जाएगा बाबू 64 बार में। फिर आप लोग 2 से लगाइएगा, 2 से लग जाएगा कितना बार में, 32 बार में। फिर 2 से लगाइएगा 16 दूना 32। फिर 2 से लगाइएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार इतना लंबा आपका चलेगा। उसके बाद आप लोग लिखेंगे किस प्रकार, चलिए तो हम लोग लिखेंगे किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर जो आपका 4096 है बाबू, इसके इक्वल के साइड में लिखेंगे 2 गुना 2, गिन लीजिए पहले कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। तो बच्चों लिखिएगा इसे, देखिए लिख रहे हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है बच्चों, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार लिख लीजिएगा। और ये सब क्या है बाबू, रूट के अंदर है। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा बाबू 2 को 2 है जी, 1 2 निकालिए, 2 को 2 है, 1 2 निकालिए, 2 को 2 है, 1 2 निकालिएगा। इसी प्रकार एक आप लोग 2 का देखिए एक जोड़ा है ना, उसमें से 1 2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू 6 को 2 निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। अब सबको क्या कीजिए, देखिए रूट से बाहर निकालने का एक ही प्रोसेस है कि अगर 2 को जो भी चीज़ है उसको ए निकालिए, है ना। अगर यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तब, ठीक है। चलिए अब देखिए गुना कीजिए सबको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 64। तो बोलेंगे अतः 4096 का वर्गमूल 64 होगा। बोल दीजिएगा ना, 4096 का वर्गमूल 64 होगा। आइए उस प्रकार हम लोग इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर है 7744। तो बच्चों इसको में भी 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 1 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 छका 12। क्लियर ना। अरे भाग दे रहे बाबू, 2 से 3872 में भाग दे 1936 आ रहा है, जो भागफल आ रहा है वही लिख रहे हैं। फिर 2 से लग जा रहा है। देखिए अगर देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, 2 से भाग लगेगा या नहीं। अंतिम का अंक देखते हैं, अगर अंतिम का अंक सम संख्या है तो 2 से भाग लग जाता है। देखिए बाबू 2 नमा 18, 1 3, 2 6 का 12, 1 6, 2 आठे 16। क्लियर। 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 1 6, 2 आठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर बाबू 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर अब 2 से लग रहा है नहीं, सीधा 11 से लगाइए, 11 11 121। ओके हो गया ना। अब बाबू जो भी आपका यहाँ पर आया है इस सबको लिखना होगा। तो आप लिखिएगा रूट के अंदर 7744 इक्वल टू लिखिएगा, रूट के अंदर जो जो आया है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 11 है, तो 11 गुना 11। यहाँ तक समझे बाबू। अब देखिए 2 को 2 है जी, 1 2 निकाले, 2 को 2 है, 1 2 निकाले। ओके 2 को 2 है, 1 2 निकाल लिए, 2 को 11 है, 1 11 निकाले। अब सबको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88 बाबू। तो यानी मतलब हुआ कि 7744 का वर्गमूल क्या होगा, 88 होगा। तो यही इसी प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अभी आइए, अभी इतना ही नहीं और क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको पूरा नहीं आ जाएगा तब तक आपको देखना है बाबू। आइए 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8 है ना बाबू, 2 आठे 16, 0 2 दूना 4। 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 2 एकम 2। अब देखिए किससे लगेगा बच्चों, 4 2 6 1 7।
तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से लगने अंतिम में 0 होना चाहिए, नहीं है, 6 से भी नहीं, 2 3 से नहीं लगा तो 6 से कहाँ लगेगा, ठीक है। तो बच्चों लगेगा किसे, 7 से, तो 7 या 21, 1 0, 7 एकम 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बचा है आपका, तो बच्चों यहाँ पर लगाइएगा 7 चौका 28, 2 1 7 या 21, 343 आ जाएगा। फिर 7 से लग जा रहा है, देखिए 7 चौका 28, 6 3 7 9 63, फिर 7 से लगाइएगा 7 बार में, पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर क्या है बाबू, 9604, तो इसको निकालिएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए 2 को 2 है जी, 1 2 निकालिए, 2 को 7 है, 1 7 निकालिए, 2 को 7 है, 1 7 निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अब गुना कर लीजिए, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, फिर 14 सत्ते कितना होता है, तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल क्या हो गया उत्तर। तो आप लोग बताइएगा 9604 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला, 98, ठीक है। आप लोग समझिए, सिंपल पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर रूट के अंदर जो संख्या दिया था उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पर आपका आया था उसको क्या किया, रूट के अंदर लिख लीजिएगा। एक देखिए 2 का 1 जोड़ा था तो 1 2 निकाले, 7 का 1 जोड़ा था 1 7 निकाले, फिर 7 का 1 जोड़ा था 1 निकाले, 2 में से 1 निकालना है, ठीक है। 2 संख्या में से 1 संख्या बाहर निकालना है, बस जो भी आएगा उसको फिर क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, बस यही प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से आप लोग सभी सवालों को हल कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है 5929। 5929 हम लोग संख्या को देखें तो बच्चों हमको इसे ही तो आ जाइए बच्चों, देखिएगा 5929 में 2 से लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं सर, क्योंकि इसके इकाई अंक में कोई सम संख्या है ही नहीं। 3 से देखिए 9 5 14 2 16 9, देखिए 16 4 20 25 नहीं लगेगा 3 से भी। इसमें जो बाबू आप लोग देखिएगा 2 3 से नहीं लगा तो 6 से नहीं लगेगा, इकाई अंक में 5 है नहीं, 0 है नहीं, तो 5 से भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सीधे इसमें लगाइए बाबू 7 से लगेगा तो 7 8 56 56 हो गया बाबू, बचा क्या 3 2 7 चौका 28 4 9 7 7 49। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। आगे देखिए अब किसे लगेगा, हमको तो लगता है बाबू 7 से लग जाना चाहिए, 7 लगाइए जी, 7 से लगेगा, 7 एकम 7 7 दूना का 14 7 एकम 7। फिर देखिए बच्चों 7 से आप लोग का लग जाएगा जी, देखिए तो यहाँ पर 121 है ना, आप लोग लगा कर देखिए तो नहीं 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाइए, 11 से लगाइएगा, 11 बार में 121 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रूट के अंदर बोलिएगा सर 5 9 2 9 है 5929। अब इसको बाहर निकालिए, बोलिएगा रूट के अंदर 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। अब देखिए 2 को 7 है जी, 1 7 निकालिए, 2 11 है, 1 11 निकालिए, 11 77, ठीक है। बस आप लोग इसका जब वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो आपका 77 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग का 9216 है, तो 9216 का कैसे ज्ञात कीजिएगा, लिखिए 9216 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से लग जा रहा है, 2 चौका 8, ओके 1 2 2 छक्का 12 है ना। फिर आप लोग देखिएगा 0 देकर 8 दीजिए, 4608 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4 2 तिया 6 0 4। फिर 2 से लगाइए बच्चों 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पच्चे 10 2 दूना का 4। 2 से लगाइए बच्चों 2 पच्चे 10 2 सत्ते 14 1 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइए बच्चों 2 दूना 4 2 8 16 2 8 16 हो गया ना। फिर 2 से लगाइएगा 2 एकम 2 है ना, 2 चौका 8 2 चौका 8। क्लियर। फिर 2 से लग जा रहा है सर 2 सत्ते 14 2 दूना का 4। उसके बाद बाबू 2 से फिर लग जा रहा है ना 36 दूना 72। 2 से लग जा रहा है 18 बार में, 2 से लग जा रहा है 9 बार में, 3 से लग जा रहा है 3 बार में। यहाँ तक सब बच्चे को क्लियर है ना। अब देखिए बच्चों आप लोग का बड़ा सा आ चुका है, अब इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से, पेज लीजिए, लिखिए रूट के अंदर बाबू 9216 था, इसका अभाज्य गुणन करने पर क्या आया, रूट के अंदर क्या आया बच्चों, रूट के अंदर जो भी आया लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 10 बार 2 है बाबू, 2 गुना 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 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए बच्चों क्या है 3 गुना 3, तो बच्चों बोलिएगा 3 गुना 3। अब देखिए बच्चों 2 बार 2 है 1 2 निकालेंगे, फिर देखिए 2 बार 2 है जी 1 2 निकालेंगे, फिर 2 बार 2 है जी 1 2 निकालेंगे, फिर 2 बार 2 है 1 2 निकालेंगे, 2 बार 2 है तो 1 2 निकालेंगे, 2 बार 3 है तो 1 3 निकालिएगा। अब जो भी आया बाबू सबको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया कितना, तो 32 तिया आप लोग का हो जाएगा कितना 96, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बोलिएगा अतः 9216 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका 96 यानी कि 96 होगा। समझ गए ना आप लोग। तो इस प्रकार बना लीजिएगा। चलिए क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़िए, आगे एक और है बाबू आपका कितना है 529, उसके बाद 81, 2 संख्या बचा है इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। आइए 529 है ना, इसमें देखिए 2 से तो सर लगेगा नहीं, 3 से लग जा रहा है, बताइए 3 से लगेगा नहीं लग रहा है, लगेगा डायरेक्ट आपका इसमें 23 से लगेगा, 23 बार में पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा सर रूट के अंदर आपका क्या था 529, इसको बाहर निकालिएगा, रूट के अंदर आएगा 23 गुना 23। तो बच्चों 2 बार 23
है जी, एक बार 23 को बाहर निकाल लीजिए। आप लोग बोलिएगा अतः 529 का वर्गमूल कितना होगा जी? 23 होगा। क्लियर, समझ में आया जी? आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा बच्चों। 8100 है ना, आइए 8100 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 8100 है, इसको ज्ञात करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा सभी बच्चे, कीजिए। कितने 2 से लग रहा है बाबू? लग जाएगा ना सर, लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। आप लोग लगाइए। देखिए यहाँ पर 2 से हम लगाएंगे। देखिए 2 चौका 8 है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, चलिए हो गया ना, यहाँ पर 4050 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर 2 से लगाइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा 2 से लगाने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? 2025 आ जाएगा। फिर आप लोग देखिए 2 से लगेगा नहीं, 5 2 7 2 9, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 6 का 18, 18 के बाद यहाँ पर 2 2, 3 7 21, उसके बाद 1 5, 3 25 15। क्लियर ना? चलो फिर 3 से लग जाएगा, 3 दूनी के 6, ठीक है। फिर 3 दूनी के 6, 1 5, 3 25 15। फिर देखो बच्चों किससे लगेगा? 3 से लग जा रहा है जी, लग जाएगा ना। 3 7 21, 3 25 15, 3 से लग जा रहा है 25 बार में, 5 से लग जाएगा बाबू 5 बार में। क्लियर, यहाँ तक हुआ ना? अब देखो बच्चों, रूट के अंदर 8100 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और ये सब क्या है बच्चों? रूट के अंदर है। तो अब देख लीजिए सिंपल सा, 2 दूनी कितने? 2 2 है जी, 1 2 निकाले, 2 3 है जी, 1 3 निकाले, 2 3 है, 1 3 निकाले, 2 5 है, 1 5 निकाल लिए, 2 तिया का 6 तिया 18 5 कितना बताइए आप लोग? चलिए तो 18 25 बाबू 90 होता है, तो ये आपका 90 निकल गया। तो आप लोग बोलिएगा अतः 8100 का वर्गमूल कितना है जी? 90 है। आई होप कि प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बाबू पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर क्या है बाबू? 4 है, तो है ना। 2 का स्क्वायर क्या है बाबू? 4 है। ये 4 क्या है सर? पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या। जो किसी भी संख्या का क्या हो? वर्ग हो, उसी को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। और उसमें अगर ये सब संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इसमें किससे गुना कर देते ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बस यही क्वेश्चन का आता है। आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को सीखते हैं। तो बच्चों आप लोग को भी कॉपी पर क्वेश्चन को नोट कर लेना है। आइए क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे। तो बच्चों देखिएगा इसमें 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, उसके बाद 2 6 का 12। ओके, फिर 2 से आप लोग लगाइएगा, 2 6 का 12, 2 तिया का 6। फिर तो आप लोग किससे लगेगा बच्चों? 3 से लग जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लग जाएगा 7 बार में। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर रूट का अंदर जो 252 था बाबू, 252, इसको जब निकाले तो ये क्या क्या आया बच्चों? 2 गुना 2 गुना 3 है ना, 3 गुना 3 गुना 7, यही ना आया जी। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम बोलेंगे इसका आप लोग वर्गमूल ज्ञात करो तो आप बोलोगे सर 2 को 2 है ना, 1 2 निकाल लेंगे, 2 को 3 है ना, ये तीनों निकाल लेंगे, लेकिन 7 सर एक के बार है। अगर एक और 7 से गुना कर देते ना तो पूरा पूरा क्या हो जाता? युग्म बन जाता, ठीक है ना। 7 का युग्म इसमें नहीं है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? भाषा। देखिए बाबू इस समझाने के लिए 2 3 लिखे, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है। लिखिएगा यहाँ 252, यहाँ 252 में, यहाँ 252 में, ठीक है बाबू, क्या है जी? यहाँ 252 में 7 का, यहाँ 252 में 7 का है ना, 7 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। या यहाँ पर और अच्छा से लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं आप लोग 252 में, या 252 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है ना। अतः 252 में 7 से गुना करने पर या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा।
बन जाएगा। इसीलिए 252 गुना 7 इक्वल टू 1764। अब बोलिएगा, और यदि आप लोग को बोलता है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, बिना वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी, तो बोलिएगा रूट के अंदर जो आपका 1764 आया, अब इसका जब वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। देखिए अब ये 7 अगर हम और भी गुना कर देंगे तो 2 को 2 बन जाएगा, तो 2 है ना, 2 में से 1 2 निकाले, 2 3 था, 1 3 निकाले, 2 को 7 भी बन गया, तो 1 7 निकाल लिए, 2 3 6 7 42, तो आपका इसका क्या आ गया 42 आ गया। क्लियर समझे। चलिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रॉपर भाषा लिखवा देंगे, ठीक है। इस भाषा को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन का भी पहले इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 180, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 2 से लगाइएगा 90 आपका आएगा, 2 से लगाइएगा 45 आएगा, फिर आप लोग बोलिएगा सर 3 से लगेगा, 3 25, यहाँ पर देखिए 15 तिया 45, ठीक है। फिर देखिए बच्चों 3 से लग जा रहा है 5 बार में, फिर देखिए बाबू अब आप लोग का क्या 5 बच गया, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 180 बराबर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब सर यहाँ पर देखिए तो 2 बार 2 भी है, 2 बार 3 भी है, लेकिन 5 एक ही बार है। 5 क्या है बाबू, एक ही बार है। बोलिएगा यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में, 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के युग्म नहीं है। 5 के युग्म नहीं मतलब 5 दो बार नहीं है, 5 के युग्म नहीं है, 5 के युग्म नहीं है। अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर समझे। इसीलिए 180 गुना 5 इक्वल टू 900। अब बोल रहा था बाबू कि और आपको क्या करना है, रूट के अंदर 900 इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे सर अगर हम एक और 5 से गुना कर दे तो 2 को 2 था तो 1 2 निकालेंगे, 2 को 3 था तो 1 3 निकलेगा, और एक और 5 से हम बोले ना गुना करेंगे जी, 5 से गुना किए ना तो 1 5, 2 को 5 में से 1 5 भी निकल जाएगा। यहाँ पर निकलेगा 2 3 6 5 30, यानी कि 900 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 30 होगा। समझ चुके हैं। इसी प्रकार से भाषा बनाकर आपको कॉपी पर लिखना है। कॉपी पर कैसे लिखना है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिखें, ये आप लोग को यहाँ पर समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है। ये 2 गुना 3, ठीक है ना, लेकिन जो कॉपी पर बनाना है बाबू इस प्रकार से हर क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। चलिए अभी आइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होते जाएगा। उसके बाद आप सब कुछ सीख ही जाओगे। थोड़ा सा वीडियो को अभी देखिए बाबू, थोड़ा प्रश्नावली लंबा है, कोई बात नहीं है, 1-2 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, है ना। क्लास 8 में आए 1-2 घंटा पढ़ने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। चलिए 2 से लगाइएगा बाबू, तो है ना, यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या आएगा 504 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा बाबू क्या आ जाएगा जी। चलिए बच्चों देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। चलिए देखिएगा यहाँ पर फिर बाबू आप लोग 2 से लगाइएगा, बोलिएगा सर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 का 12। फिर बाबू 2 से लगाइएगा, 2 6 का 12, फिर 2 तिया का 6। फिर देखिए ध्यान से लगाइएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर किससे लगेगा, 3 से लग जा रहा है ना, 3 से लग जा रहा है तो 3 से लगाइए, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 से लगाइएगा 7 बार में। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। आगे देखिए बच्चों, अब आप लोग यहाँ पर बोलिएगा 1008 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये हो गया बाबू। अब बोलिएगा बाबू यहाँ पर देखिएगा 2 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन 7 एक ही बार है। बोलिए यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का बाबू युग्म नहीं है। अतः 1008 में यदि 7 से गुणा कर दे सर, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझे आप लोग। इसलिए बाबू आप लोग क्या बोलिएगा 1008 गुना कितना 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7056।
अब बोलिएगा रूट के अंदर 7056 बराबर वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक दो लीजिए, फिर एक दो लीजिए, फिर आप लोग 2 3 में से एक 3 लीजिए बाबू, फिर आप लोग 2 7 में से एक 7 लीजिएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 आंसर हो जाएगा सर। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है, समझिए। भाषा भी लिखिए प्रॉपर, जिस प्रकार इधर आवाज करना इधर पूरा भाषा लिखिए। ओके, आइए आगे देखिए बच्चों, देखिए भाषा लिखना जरूरी है बाबू, तभी ना अभी आपका अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाला है। पूरा आपको इस प्रकार अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। चलिए 2028 है, इसका ज्ञात कीजिए। 2 से लगाइएगा बच्चों, 2 से लगाइए, आपका क्या आ जाएगा बच्चों 1014 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब फिर बाबू आप लोग बोलिएगा सर जी 2 से लग जा रहा है, 507 आ जाएगा। फिर आप लोग किससे लगेगा, 3 से लगेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 है ना बाबू। अब यहाँ पर देखिए 3, देखिए 3 एकम 3, 2 0, 3 6 का 18 हो जाएगा बच्चों। 3 6 का 18, 2 3 9 27। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों फिर आप आपका 13 से लगेगा, 13 बार में। अब बोलिएगा 2028 इक्वल टू सर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, इस प्रकार लिखिएगा बच्चों। यहाँ देखिए 2 का युग्म है, 13 का युग्म है, लेकिन 3 का सर युग्म ही नहीं है, 1 क्यों 3 है, तो बेचारा यहाँ पर 3। बोलिएगा यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 से गुणा करने पर 3 या बोलिए 3 का ना बोलना है, 3 का युग्म नहीं है, ऐसे बोल दीजिए 3 का युग्म नहीं है, 3 का युग्म नहीं है। या आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, सीधा लिखिए ना, 2028 में 3 से गुणा करने फिर भी सही है, लेकिन भाषा थोड़ा लिखा देते हैं ताकि आप लोग को स्कूल में है ना अच्छा तैयार लिखिएगा तो नंबर आपको अच्छे तरीक़ा से मिलता है। तो बोलिएगा अतः 2028 में किससे 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ओके, इसीलिए 2028 गुना 3, तो बच्चों 2 तिया का 6, देखिए 8 तिया 24 का 4, बाकी कितना बाबू 2 तिया 6 2 8 0 और 3 दूना का 6, 6000 क्या आ जाएगा 84। बोलिएगा 6084, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 2 2 में से 1 2, 2 3 में से 1 3, 2 13 में से 1 13, तो बोलिए 2 तिया 6 और 13 6 का कितना 78। इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर लीजिए। तब प्यारे बच्चों आप लोग ये समझिए कि 6084 का वर्गमूल क्या है जी 78 है, 78 है। तो किन किन बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा है हमको बताइएगा। हाँ सर हमको तो समझने में मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1458 है, इसको ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए 1458 में, इसमें आप लोग फिर 2 से लगाइएगा बच्चों, 2 से 2 7 14, 2 दूना का 4। ओके बच्चों, 1 2 नमा का 18। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर 3 से लगाइएगा, 200 आपका देखिए 3 दूना 100, 243 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से लग रहा है, हाँ लग रहा है सर, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से 27 बार में लग जा रहा है, 27 तिया 81, 3 से लगाइएगा 9 बार में, 3 से लगाइएगा 3 बार में। अब बच्चों बोलिएगा 1458 बराबर सर जी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, अच्छा क्या 1 2 3 3 लेन 1 2 3, फिर आप लोग बोलिएगा 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 3 का जो है ना पूरा पेयर है, लेकिन 2 एक के बार है, 2 का युग्म नहीं है। 3 का तो युग्म है बट 2 का ही युग्म नहीं है। तो बोलिएगा यहाँ 1458 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का युग्म नहीं है, 2 का युग्म नहीं है। अतः 1458 में इसे 2 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बस इसीलिए 1458 गुना 2 इक्वल टू 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11 1, बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 एकम 2, 2916 हो जाएगा। रूट के अंदर 2916 का जब वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों तो किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, तो बोलिएगा सर जी 2 को 2 में से 1 2 निकले, 2 को 3 में से 1 2 3 निकालेंगे, 2 को 3 में से 1 3 निकालेंगे, 2 3 में से 1 3, मतलब 3 का युग्म में से 1 3 को बाहर करना है।
तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। बाबू हम आप लोग को आपके भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, मतलब हर आप लोग बिहार से हैं बाबू, बिहार के बच्चे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा। और हाँ, हमको पता है ये बुक और भी स्टेट में चलता है, तो सभी बच्चे मेरी भाषा को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हम आपकी, क्योंकि क्लास 8 के बच्चे हैं, आप लोग को पता है आप लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, उस भाषा में समझाने से होता है आप लोग को सबको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 6 नंबर यहाँ पर 768, ठीक है। चलिए देखिए, अगर कुछ डाउट होता है आप लोग को तो नीचे कमेंट करके बोलिए, है ना, नेक्स्ट क्लास आपको किस पर चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम आप लोग को बार बार हर क्लास में बोलते हैं, आपको अगला क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, इसको नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आगे आप लोग का जो भी डिमांड होगा हम आपके आगे उस क्लास प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। चलिए, इसमें 2 से लग जा रहा है बाबू, 2 से लगाइएगा 384 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए, देखिए 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 1 2 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 2 चौका 24, 2 48। 2 से लगाइए 12 आ जाएगा, 2 से लगाइए 6 आ जाएगा, 2 से लगाइए 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोलिएगा 768 बराबर सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, 2 गुना 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 का जो है युग्म बन जा रहा है ना। यहाँ पर 3 ही बच रहा है, बोलिएगा यहाँ 768 में 3 का, है ना, मतलब 768 में 3 का युग्म नहीं है, ठीक है, युग्म नहीं है ना। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा, यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है, यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है ना। अतः 768 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा बच्चों, पूर्ण, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसीलिए 768 गुना में क्या बोलिएगा बच्चों, यहाँ पर 3, तो बोलिए 8 तिया 24 का 4, बाकी 2, 6 तिया 18 2, 20 का 0, बाकी 2, 7 तिया 21 2, 23, 2304 आ जाएगा। रूट के अंदर जब 2304 का निकालिएगा वर्गमूल, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 2 को 2 था 1 2 निकाले, 2 को 2 था 1 2 निकाले, ओके, 2 को 2 था 1 2 निकाले, 2 को 2 था 1 2 निकाले, 2 को 3 भी बन गया क्योंकि 3 से गुना किए, 1 3 निकाले, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो बच्चों यहाँ पर बोल दीजिएगा ये 2304 का वर्गमूल क्या होगा, 48 होगा। तो आई होप कि इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है बाबू, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। बाबू पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, इसको हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 में ही समझा चुके हैं। अच्छा, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था तो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ पर बोल रहा था गुना करने के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा बच जा रहा था ना, तो उसी संख्या से हम गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जब बाबू आपका जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे सिर्फ भाग दे देना है, ठीक है ना। तो आइए हम जब 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका अभ्यास बन जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद उसको हल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नोट हो चुका है, आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो 252 का आइए पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए 2 से लगाइएगा बाबू, 2 से लगाइएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 6 का 12 बाबू, ठीक है। 2 से लगाइएगा, 2 6 का 12, 2 तिया का 6। फिर बाबू आपका 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइएगा, 3 7 21, हो गया ना। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिखिए 252 बराबर में लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं बाबू। जो भी अभाज्य गुणनखंड आया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड, 252 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है, ठीक है, 7 का युग्म नहीं है, ठीक है बच्चों। अतः 252 में 7 से भाग करने पर, ओके बच्चों, ठीक है ना।
अतः 252 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बस आपको इस प्रकार पहले लिख देना है बाबू। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसीलिए 252 में आपको 7 से क्या करना है बच्चों, भाग देना है। जैसे ही आप लोग 7 से भाग दीजिएगा आपका बाबू 36 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपका जो बाबू भागफल आएगा इसका अब आप लोग वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बोलिएगा 36, रूट के अंदर 36 है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग मान लीजिए इसमें क्या किए, ये पूरा जो आपका अभाज्य गुणनखंड आया था इसमें अगर आप लोग 7 से क्या किए, भाग दे दिए, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। बचेगा क्या बाबू, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये 7 हट जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचा था ना 7, ये 7 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बच्चों बोलिएगा, अब देखिए 2 को 2 है, 1 2 निकाल लेंगे, 2 को 3 है जी, 1 3 निकाल लेंगे, तो 2 3 का 6। अतः 36 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या हुआ बाबू, 6 हुआ। तो आप लोग समझिए, पहले 252 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, अभाज्य गुणनखंड में जो भी आया था उसको लिख लिए। उसके बाद हम देखें किसका किसका पेयर बन रहा है। तो हम देखें 2 2 बार है जी, 3 2 बार है, लेकिन 7 का युग्म नहीं है, 7 अकेले है। तो जो एक्स्ट्रा बचा ना, हम उसी से बोले भाग दे देंगे। तो 7 एक्स्ट्रा बचा था, तो हम बोले 7 से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। हम 252 7 से भाग दे दिए तो हमको संख्या क्या प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। तो हम बोले 36 क्या है सर, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बोला जब ये पूर्ण वर्ग है इसका वर्गमूल भी बताए, तो हमने यहाँ पर क्या क्या इसका वर्गमूल ज्ञात किया। इसका वर्गमूल आपका 6 आया। कैसे ज्ञात किया, इसे 7 हटा दिए तो 2 2 था, 1 2 लिए, 2 3 था, 1 3 लिए, 2 3 का 6। समझिए आप लोग। आइए सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू 2950 2925 है ना, 2925 में किससे लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो बच्चों 3 से लगाइएगा तो 3 नमा का 27, 2 2 3 7 21, 1 5 3 25 15। अब बच्चों आप लोग इसे 3 से लगाइए, बोलिएगा 3 तिया का 9, 3 दूनी 6, 3 25 15। अब बच्चों इसमें किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 6 का 30, उसके बाद 25 25, फिर 5 से लगाइए आपका 13 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखिएगा 2925 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13 लिख दिए ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखिए लिखिएगा यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है। देखिए बाबू 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन 13 एक ही बार है। तो 13 का युग्म नहीं है, 13 का युग्म नहीं है। अतः 2925 में 13 से भाग करने पर या भाग देने पर, बोलिए भाग देने पर, गुना करने पर, भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर समझे। चलिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए 2925 भाग दे दीजिए किससे, 13 से। 2925 में जब 13 से भाग दीजिएगा आपका 225 आ जाएगा। क्लियर ना। चलो अब 225 आ गया बाबू, तो आप बोलिए रूट के अंदर 225, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, वर्गमूल भी इसका ज्ञात करना है। तो हम अगर इसमें भाग दे देंगे 13 से, तो यहाँ पर 2 को 3 आएगा, 2 को 5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा 2 को 3 है जी, 1 को 3 लेंगे, 2 को 5 है तो 1 5 लेंगे, 3 बचेगा बाबू, क्या बचेगा 15। यानी कि 225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा जी, वो आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये रूट हटाइए, रूट दीजिएगा तब यहाँ पर आपको और भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर निकल चुका है 3 और 5, तो 3 5 का 15। क्लियर समझे। चलिए आप लोग इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना, आगे बढ़िए। आगे देखिए 396, इसका भी क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 8 16। क्लियर। 2 से लगाइएगा, 2 नमा 18, 2 नमा 18। अब बच्चों किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 33 त्या का 99, 3 से लगाइएगा 11 बार में। क्लियर समझे आप लोग। चलिए अब 11 से लगाइएगा तो आपका एक बार में आएगा। अब लिखिएगा 396 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 396 बराबर आपका क्या आ जाएगा बाबू, बोलिए हमको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। समझे ना। चलिए अब बच्चों यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 का पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 11 का पेयर नहीं है। तो यहाँ पर बोलिएगा यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य
गुणनखंड में 11 का युग्म नहीं है, अतः 396 में 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 396 भागा 11, तो 11 तिया 33, 6 6, 11 छक्का 66, 36 आ जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग भाग दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग बोलिएगा और रूट का अंदर जो 36 है बाबू, इसको जब निकालिएगा तो ये आपका 2 को 2 है, 1 को 2 लेंगे, 2 को 3 है जी, 1 को 3 लेंगे, तो 2 तिया का बाबू आपका 6 आ जाएगा, तो इससे बाहर निकलेगा 6 आ जाएगा। समझे ना। चलिए आगे बढ़ जाइए बाबू। आगे आपका इसी का चौथा प्रश्न है 2645। नहीं, इसमें बाबू आपका 5 से डायरेक्ट लग रहा है, 5 से लगाइएगा, तो 5 × 25, 1 4, 5 दूनी 10, 4 5 9 45। अब आपका 23 से लगेगा, 23 बार में। क्लियर ना। चलो तो बच्चों यहाँ पर बोलना 2645 = 5 × 23 × 23। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 23 का तो पेयर है, लेकिन 5 अकेले है। यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ 2645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 से 5 से नहीं दीजिए बाबू, 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, अतः 2645 में 5 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, आप लोग दे दीजिए बाबू, भाग दे दीजिए। तो 2645 में भाग देना है बाबू आपको किससे, 5 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 529 आ जाएगा। और आप लोग ज्ञात कीजिएगा बाबू 529 का वर्गमूल। तो यहाँ पर देखिए 23 से बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, 2 को 23 आता है, क्यों 23 आएगा, 23 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए बाबू, यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपका 2800। इसका भी आप लोग उसी प्रकार ज्ञात कीजिए। 2 से लगाइएगा 1400 आएगा, 2 से लगाइएगा आपका 700 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 350 आएगा, 2 से लगाइएगा आपका कितना बाबू आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 175 आ जाएगा बच्चों। फिर आप लोग बोलिएगा सर अब तो लगेगा इसमें, 2 से तो नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाइएगा। देखिए 5 या 15, 2 5 25 25, 5 बार में, फिर 5 से लगाइए 7, है ना। तो इस प्रकार आप लोग लगाइएगा। उसके बाद बोलिएगा सर 2800 = में 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। तो 2 का पेयर है सर, लेकिन 7 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो बोलिएगा यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है, अतः 2800 में 7 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगा बच्चों, प्राप्त संख्या क्या होगा जी, तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2800, इसलिए 2800 भाग देना है आपको 7 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 400 आ जाएगा। और अगर आप लोग 400 को इसका अगर वर्गमूल भी ज्ञात कीजिएगा तो देखिए 2 को 2 है जी, 1 को 2 निकालिए, 2 को 2 है, 1 को 2 निकालिए, 2 को 5 है, 1 को 5 निकालिए, ठीक है। 7 से तो भाग दे दें तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 25 20। तो आप बोलिएगा 400 का वर्गमूल आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक आखिरी प्रश्न और बचा है 1620, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो भाग दीजिएगा 810 आएगा, 2 से लगाइएगा, फिर आपका 405 आ जाएगा बच्चों, फिर आप लोग 3 से लगाइएगा 135 आएगा बाबू, फिर देखिए यहाँ पर 3 से लग जा रहा है 45 बार में, ठीक है, फिर 3 से लग जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगेगा 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर लिखिएगा 1620 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, है ना। अब देखिए अब 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो बोलिएगा यहाँ
1620 के अभाज्य, देखिए बाबू किस प्रकार आपको कॉपी पर बनाना है वो बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है। बेचारा अकेला क्या है बाबू, 5 बचा है, 5 का युग्म नहीं है, मतलब 1 है ना, 5 का युग्म नहीं है। तो अतः 1620 में 5 से भाग करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर 1620 है बाबू, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, 5 से भाग दे दीजिएगा। इसलिए 1620 में अगर आप लोग 5 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर आपका 324 आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा और 324 का जो वर्गमूल होगा बाबू वो कितना होगा जी, 324 का वर्गमूल आपका 18 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 है, 1 2 निकालेंगे, 2 3 है जी, 1 3 निकालेंगे, 2 3 है, 1 3 निकालेंगे, तो 2 3 6 3 18 आ जाएगा। ये 5 तो भाग देने पर हट ही जाएगा। अगर बोलता बाबू किस संख्या से गुना करे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ये वो 5 है, एक और 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है ना, अब भाग देने के लिए बोलेगा तो जो एक्स्ट्रा सिंपल सा ध्यान दीजिए, ये मेरा आप लोग जो भी बोलिए शॉर्टकट मेथड है ना, ये आप लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट क्या है बाबू, शॉर्टकट ये है कि जो भी संख्या पहले क्या करोगे उसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद देखोगे कि कौन सा संख्या पेयर में नहीं है। जैसे 2 पेयर में था, 3 भी पेयर में था, 3 भी पेयर में था, लेकिन 5 एगो एक्स्ट्रा बच गया। अगर बोलता किस संख्या से गुना करे कि 1620 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप बोलते सर एगो 5 बचा है ना, एगो और 5 से गुना कर दीजिए, एगो और 5 से गुना कर दीजिए। बोलेगा किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप एक 5 से क्या करेंगे बच्चे, भाग दे देंगे। ये बाबू आपका शॉर्टकट है। ठीक है, ये समझे आप लोग, शॉर्ट में रिवाइज हो गया पूरा आपका दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को एक बार में रिवीजन करवाने का इतना शॉर्टकट ट्रिक बताए। क्या बताए बाबू, ये पहले क्या करोगे, कोई भी संख्या देगा उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। यदि अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या पेयर में नहीं है, युग्म में नहीं है, जोड़ा नहीं है उसका, तो उससे गुना कर दो, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। या फिर उस संख्या से भाग दे दो जो पेयर में नहीं है, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ में आया तो हमको जल्दी से बोलिए यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो अगर इस जो कॉन्सेप्ट अभी बताइए शॉर्टकट वाला, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करते हो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। किस प्रश्नावली का, तो प्रश्नावली 5.3 का। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। कहता है एक विद्यालय में कक्षा 8 है ना, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिया। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जितना था ना, मान लो कक्षा में अगर 10 बच्चा तो 10 बच्चा 10 रुपया देगा। अगर कक्षा में 20 बच्चा तो 20 बच्चा 20 रुपया दिया। अगर कक्षा में 100 बच्चा तो 100 बच्चा 2100 रुपया दिया। तो जितना कक्षा में विद्यार्थी था उतना ही बच्चा उतना ही रुपया दान दिया, प्रत्येक बच्चा। समझिए आप लोग, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तो कहता है कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। मैं बार बार आपको बाबू बोलता हूँ, जो चीज क्वेश्चन में पूछता है उसको माना कीजिए। तो पहले दिया क्या है, पहले बाबू जो दिया है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर दिया क्या बाबू, पहले सॉल्व लिख देते हैं। सॉल्व दिया है, बोलिएगा दिया है क्या दिया बाबू, कि प्रधानमंत्री, क्या दिया बाबू, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान में दिए रुपया। कितना दिया बाबू, 2401 रुपया दान में दिया गया है। ठीक है, 2401। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलो अब देखोगे बच्चों, अब आप लोग बोलिएगा क्या ज्ञात करना है, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं बार बार बोलता हूँ बाबू, जो चीज़ पूछे उसको मानो। तो बोलोगे माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू एक्स, मान लिए ना। अच्छा, उसके बाद इसीलिए बोलिएगा, इसीलिए दान में दिए रुपये
रुपये कितना हो जाएगा बच्चों, तो x गुना x होगा। क्यों बच्चों, अगर कक्षा में 10 बच्चा और प्रत्येक बच्चा कितना रुपया दे रहा है, जितना कक्षा में बच्चा है तो 10 में 10 से गुना करेंगे। अगर कक्षा में 20 बच्चा है तो एक बच्चा 20 रुपया दे रहा है। अगर कक्षा में 30 बच्चा है तो एक बच्चा 30 रुपया दे रहा है। समझे आप लोग ये कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट समझे आप लोग, समझे ना। इसलिए x गुना x किए। क्योंकि बाबू, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया दान में दे रहा है, एक बच्चा उतना ही रुपया दान में दे रहा है जितना कक्षा में टोटल बच्चा है। अगर कोई टोटल बच्चा 10 होगा तो एक बच्चा 10 रुपया दे रहा है। अगर टोटल बच्चा 20 होगा तो एक बच्चा 20 रुपया दे रहा है, यानी कि 20 गुना 20 टोटल 400 रुपया होगा। समझे। तो बच्चों अगर कक्षा में विद्यार्थी x होंगे तो दान में दिए रुपया x गुना x के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। इसको ब्रैकेट में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार ये होगा कि ये जो x गुना x है यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, 2401 होगा। समझे, समझे ना। क्योंकि x स्क्वायर का ही मान दिया बाबू 2401, दान में दिए गए रुपया ही है 2401। समझे ना आप लोग, दान में दिया गया रुपया कितना है जी, 2401 है बच्चों। तो x स्क्वायर बराबर 2401। समझे। चलिए अब समझ चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर बोलिएगा x बराबर हो जाएगा सर रूट के अंदर 2401। पता होगा जब आपको ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट में आ जाता है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर आपको हटाना तो क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। समझे आप लोग। चलिए अब आप लोग 2401 जब रूट के अंदर है तो निकालना हम आपको पहले ही अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखा चुके हैं। आइए तो 2401 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2401 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात कीजिएगा तो 7 से लगाइएगा। 7 या 21, 7 या 21, 3 0, 7 चौका 28, 2 1, 7 या 21, 7 से लगा, फिर 7 से लग जाएगा। 7 चौका 28, 6 3, 7 9 63, फिर 7 से लगाइएगा, 7 से 49। तो देखिएगा यहाँ पर 2401 का जो बाबू आपका जो अभाज्य गुणनखंड है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये आपका 2401 का अभाज्य गुणनखंड है। तो बच्चों बोलिएगा 2 और 7 है सर, ये और 7 निकालिएगा। 2 और 7 है सर, ये और 7 निकालिए। 7 7 49, यानी कि सर यहाँ पर x बराबर में जो 2401 का जब वर्गमूल ज्ञात किए तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा 49, यानी कि 49। आप लोग बोल दीजिएगा बाबू, है ना। x का मान 49 आ चुका है। अतः यहाँ पर क्या बोलिएगा, ध्यान से समझिए, बोलिएगा अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर में 49। क्यों सर, क्योंकि हमने कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ही हमने x माना था, तो x का मान 49 आया है, तो x 49। तो आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका होगा और अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा उसको अच्छे तरीक़ा से, मैंने यहाँ पर किस प्रकार कॉपी में आपको बनाना है बाबू, ये सिर्फ इसमें ये वाला चीज़ नहीं लिखना, क्योंकि ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे। ये जो हम घेर दिए बाबू, इसको आप लोग को नो नीड टू राइट, है ना, नो नीड टू राइट, है ना, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बाबू कहता है कि एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने, एक बाग में 2025 पौधा इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही क्या होना चाहिए बच्चों। बाबू क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा। कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। कहता है एक बाग है उसमें 2025 पौधा लगाना है। अब बोलता है एक पंक्ति में उतना ही पौधा लगाना है जितना कि पंक्ति की संख्या, जितना पंक्ति की संख्या उतना पौधा। अगर पंक्ति की संख्या 10 है बाबू तो पौधा कितना लगाना है जी, एक पंक्ति में 10 पौधा। ठीक है ना, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा, मतलब अगर पंक्ति टोटल 10 है एक पंक्ति में कितना पौधा, 10 पौधा। क्योंकि बोलता है यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितने पंक्ति की संख्या हो। यदि पंक्ति की संख्या 20 तो एक पंक्ति में 20 पौधा, अगर पंक्ति की संख्या 30 तो एक पंक्ति में 30 पौधा। समझे, यहाँ तक क्लियर है ना। आइए पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें, क्योंकि पंक्ति की संख्या उतनी ही होगी जितना पंक्ति में पौधा की संख्या होगी। मतलब ये दोनों चीज क्या है बच्चों, बराबर है। या तो तुम पंक्ति की संख्या मान लो या फिर तुम पंक्ति में पौधा की संख्या मान लो, बात तो दोनों क्या है जी, सेम है। क्योंकि यहाँ पर बोला है स्पष्ट कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्ति की संख्या होगा उस बाग में। क्लियर ना। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहाँ पर आप लोग सॉल्व लिखिए, जल्दी से अपने कॉपी में लिख रहे हैं ना, मेरे साथ कॉपी कलम खोल कर बैठा कीजिए। बार बार हम बोलते हैं हमारे क्लास में एक ही आपका है ना, बार बार हम बताते हैं जब भी हम मैथ बाबू पढ़ाने बैठे तो आप पहले थोड़ा सा रुक जाइए, हमको क्वेश्चन समझाने दीजिए, हम यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद वीडियो को रोकिए, उसके बाद खुद बनाइए, नहीं बन रहा है फिर वीडियो को बैक करके देखिए। ठीक है, और बन जा रहा है तो फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आइए तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा कि दिया है सर, दिया है बाबू, क्या दिया है यहाँ क्या दिया बाबू, पौधों की कुल संख्या, पौधों की कुल संख्या इक्वल टू कितना बाबू, 2025 दिया, तो बोल दीजिएगा 2025
समझे ना। चलिए अब बोलिएगा माना पंक्ति की संख्या एक। हम आपको बोले हैं बार बार कि जो चीज़ पूछे बच्चों वही चीज़ मानना है। माना पंक्तियों की संख्या इक्वल टू कितना मान ले, x मानते हैं, y मान सकते हैं, z मानिए, कोई भी आप लोग चर मान सकते हैं, कोई भी आपको वेरिएबल मानना है मान सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, तो माना कि पंक्ति की संख्या x, तो प्रत्येक पंक्ति पौधा संख्या क्या होगा जी, x से होगा, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है जी, बराबर है। इसीलिए पंक्ति क्या, पंक्ति मतलब प्रत्येक पंक्ति है ना बाबू, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या इक्वल टू क्या बच्चों, x। x में x से गुना कर दे तो हमारा 2025 आएगा। क्यों बाबू, क्योंकि ये पंक्ति की संख्या और पौधा की संख्या यही दोनों है होगा जी, ये दोनों गुना कर देंगे तो हमको पौधा की संख्या निकल जाएगा टोटल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर जो होगा बच्चों, ये x गुना x ये इक्वल होगा किसके, 2025 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो बोलिएगा बाबू x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2025। अब हो गया सर, रूट के अंदर आया, अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना। तो आइए बच्चों करते हैं 2025 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा बच्चों यहाँ पर आप लोगों का किससे लगेगा, 3 से लग जा रहा है। 3 6 18, 2 2 3 7 21 1 5 3 5 15। फिर बच्चों आप लोग 3 से लगाइएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर 3 से लग जा रहा है बच्चों, 3 7 21 1 5 3 5 15। फिर आप लोग 3 से लगाइएगा, 25 3 75। फिर 5 से लगाइएगा, ये 5 बार में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 गो 3 है जी, 2 गो 3 है जी, 2 गो 5 है। तो बच्चों यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, चलिए लिख ही देते हैं ताकि आप लोग का पूरा सा है ना कॉपी बन जाए। कॉपी में स्कूल में किस प्रकार बनाकर लेकर जाना है वो चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कॉपी में कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिएगा 2 गो 3 है जी, 1 गो 3 निकाले, 2 गो 3 है जी, 1 गो 3 निकाले, 2 गो 5 है तो 1 गो 5 निकालिए, 3 3 9 25 45 बच्चों, ओके। ये आपका 45 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर बोलना आप लोग x का मान सर 45 आ गया, x का मान 45 आया। तो बोलिएगा अतः पंक्ति की संख्या या पंक्ति में पौधों की संख्या इक्वल टू कितना, 45। अब पौधों, प्रत्येक पंक्ति में पौधा की संख्या कितना, 45। तो पंक्ति भी संख्या कितना है, 45। मतलब 45 पंक्तियों है और 45 क्या है जी, पौधों है, ठीक है बच्चों, समझे आप लोग। चलिए ये इतना आसान क्वेश्चन दिया है बाबू, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार आपको कॉपी पर भी नोट करके जाना है, ठीक है। स्कूल में भी जाइएगा होमवर्क पूरा करने के लिए इसी प्रकार बनाकर लेकर जाना है। आपके जो शिक्षक होंगे ना खुश हो जाएंगे कि वाह भाई बच्चा बनाकर लाया होमवर्क शानदार, इसको तुम्हारा नाम स्कूल में रोशन हो जाएगा। शिक्षक को भी लगेगा नहीं भाई बच्चा पढ़ने में तेज है ना। तो चलिए इस प्रकार आप लोग को होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन का आता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक जानकारी देते हैं, आप लोग को बताइए कि मैथ पढ़ने में कितना मजा आता है कि नहीं। अगर प्यारे बच्चों आपको यूट्यूब पर फ्री में मैथ हमसे पढ़ना है तो बाबू आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको बच्चों क्लास 8 मैथ का आगे अब आप लोग प्रश्नावली 5.3 को कंप्लीट कर रहे हैं, आगे 5.4 चाहिए, तो बोलिएगा क्लास 8 मैथ है ना 5.4 एक्सरसाइज 5.4 बाय लिख दीजिएगा, बाय SVM क्लासेज, ठीक है। ये लिखिएगा तो आपको फर्स्ट में मेरा ही वीडियो दिखाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ बाबू, प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कीजिए मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है बाबू, ठीक है ना। माई ऐप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, या फिर प्ले स्टोर पर जाइएगा सर्च कीजिएगा SVM क्लासेज। तो बच्चों आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, स्पेलिंग देख लो SVM क्लासेज, ये लिखोगे अपने कोचिंग का जो लोगो है बाबू इस प्रकार से मिलेगा SVM, और यहाँ पर लिखा रहेगा क्लासेज, SVM रेड कलर में, क्लासेज ब्लू कलर में। ये आपका 63 MB का होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप लोग वहाँ पर है ना पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बाबू बोल रहा है कि आपका वर्ग संख्या ज्ञात करना जो 4 9 10 तीनों से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए तो आप क्या कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा 4 9 10 का क्या कीजिएगा LCM ज्ञात कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, पहले 4 9 10 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप बोलिए बाबू 4 9 10, यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्व, ठीक है। का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम सब बच्चों को आता है ना, 2 से लगेगा 2 दूना 4 9 2 5 10। अब तो नहीं लगेगा, 2 दूना 4 9 36 25 180। इसको आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 दूना 4 9 36 25 है ना, तो आपका ये 180 आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा यहाँ 4 9 10 का एलसीएम बराबर में 180, ठीक है। एलसीएम है 180, ठीक है, ये एलसीएम 180 है।
ठीक है, ये बात बता दिए। अब बच्चों यहाँ पर बोलिएगा जो एलसीएम आया है इसको आप लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। किसका, एलसीएम जो आया है। तो चलिए इसका ज्ञात करते हैं। 2 से लगाएंगे, ये आपका 90 आ जाएगा। 2 से लगाइएगा 45 आ जाएगा। 3 से लगाइए 15 आ जाएगा। 5 से लगाइए आपका क्या आ जाएगा बच्चों, या 3 से लगाइए बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 से लगाइए 5 आ जाएगा। क्लियर ना, चलिए, या 5 से भी लगाते हैं 3 आ जाता, बात वही पड़ता। ठीक है, चलिए तो यहाँ बोलिएगा 180 के अभाज्य गुणनखंड, 180 का अभाज्य गुणनखंड, 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो बच्चों बोलिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, बोल दिया इस प्रकार। चलिए अब बोलिएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ 180 के, याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए जो क्वेश्चन नंबर हमका 5 नंबर जो बता रहे थे उस क्वेश्चन को याद कीजिए, उसी प्रकार का है। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है बच्चों। 2 देखिए 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार नहीं है, तो 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म बच्चों नहीं है। अतः 180 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए 180 गुना में 5 इक्वल टू कितना, 900। 900 आया। तो अब बोलिएगा अतः दिखाई दे रहा है ना, अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद आपका ये प्रश्नावली ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका बाबू क्या कहता है, ध्यान से समझिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या क्या बाबू चेंज कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, बस सेम प्रकार का वह सबसे छोटी संख्या, बस उसमें क्या किया था, आपको बच्चों को काहे चेंज लगता है समझाते हैं हम। यहाँ पर बाबू दिया है प्रत्येक, यहाँ पर बच्चों दिया है 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो, बस सेम क्वेश्चन है जी। बस जैसे इस प्रकार बनाए ना, यहाँ पर जिस प्रकार हम बनाए थे बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी बना देना। ठीक है ना, आइए हम आपको बता देते हैं करके। ठीक है, पहले क्या कीजिएगा, 8, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो एलसीएम आपको ज्ञात करने आता होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग ये सब कक्षा 5वीं में सीख जाते हैं। 8, 15, 20 का जब एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, 8, 15, 20 का एलसीएम जो आएगा बच्चों वो 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। तो 120 जो आएगा उसका क्या कीजिएगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो 2 से लगाइएगा बच्चों 60 आ जाएगा, 2 से लगाइए बच्चों 30 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा 15 आ जाएगा, 3 से लगाइएगा आपका 5 आ जाएगा। फिर जो आएगा, ठीक है, 120 की अभाज्य गुणनखंड जो आएगा बच्चों उसको लिखिए। और गुणनखंड में क्या आएगा बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, 3 गुना में क्या है बच्चों, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिए, 2 का तो एक युग्म है, लेकिन यो 2 एक क्यों है, यो 3 एक क्यों है, यो 5 एक क्यों है, समझ रहे, 3 संख्या। थोड़ा सा तो चेंज यहीं पर क्या है बाबू, थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन सेम है लेकिन चेंज यहीं पर क्या है। आइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 का युग्म नहीं है। ठीक है, अतः, ठीक है ना, यहाँ पर हम कुछ मिस कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर देखिए बच्चों 180 हम लिख दें, यहाँ पर 120 ना होगा जी, 120, हाँ, यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 का युग्म नहीं है। अतः 120 में 2 गुना 3 गुना 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग
संख्या होगी। समझे? तो आइए 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना होता है 120 दूनी कितना 240। 240 तिया कितना 24 तिया कितना होता है बच्चों? आप लोग हमको बताइए तो 24 तिया कितना होता है जी? 72 720 ना 720 25 तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा टोटल कितना 3600 ना 3600 आ जाएगा। गुना कीजिएगा 3600 आ जाएगा। बोलिएगा अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 20 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इतना ही प्यारे बच्चों आज रहने देते हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 मैथ का जो प्रश्नावली 5.3 था इसको पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, मुझे आशा है कि आपको 10 का 10 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही आप लोग को प्रश्नावली 5.4 का भी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जैसा भी आपको क्लास लगा हो, यदि कुछ डाउट हो या नेक्स्ट क्लास आपको किस विषय पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमको नीचे कमेंट कीजिए। सर हमको ये बुक का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए या ये बुक पढ़ना है या कुछ भी आपको हमसे बात करना है बाबू, तो आप हमें क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।